फ्रेंड्स, मैं हूं तकदीस। वेलकम टू माय समर गार्डनिंग। और सेव करेंगे हम नेक्स्ट समर के लिए, क्योंकि ये एनुअल हाफ पेरेनियल है। तो ये बहुत ज़्यादा ठंड जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ का यूएसए का एनवायरनमेंट में यहाँ पर कह लें कि बहुत सख्त ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से अगले साल ये दोबारा ग्रोथ तो कर ही नहीं सकते, ये एनुअल है। तो एनुअल को सेव करने का तरीका यही है कि आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा लें, लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा अच्छी मकदार में पौधे चाहिए कि ग्रोथ चाहिए, तो मैं इसको पूरा का पूरा इधर से डिग करके निकालूंगी। तो उसका निकालने का तरीका और लगाने का तरीका ये है। ये बकेट है, इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। ये बकेट देखें, इसमें मैंने पानी डाला हुआ हाफ इतनी जितना ये गैलन है। और ये जो मैंने प्लांट के लिए चूज़ किया है, ये वाला ट्रायल बॉक्स कंटेनर मैंने लिया हुआ है, जिसके नीचे देखें बहुत ज़्यादा होल्स हैं। इसके अंदर आप सेव करके लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सरी के अंदर भी इसी तरह के कंटेनर होते हैं। तो इसको पानी में इसलिए रखा है क्योंकि अगर ऊपर से मैं पानी दूंगी तो इसके, ये देखें इतना मैंने पानी रखा, इससे ज़्यादा रखा था, अभी काफ़ी इस मिट्टी ने अंदर सोख कर लिया पानी। ये देखें, इसलिए इसमें लगा रही हूँ और इसके अंदर मैं पानी के अंदर डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी पीती रहेगी अंदर। और ये जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाएगा इसके ऊपर वाली लेयर पे, ये देखिए आपको हल्का हल्का ये नमी सी नज़र आ रही है, जब तक ये फुल पूरे का पूरा कहें कि गीला नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको पानी के अंदर रहने दें। क्योंकि आपने ये इंडोर रखना है, इसलिए आपने इसको इसी तरीके से प्लांट को लगाना है। और आपने ये देखे होंगे कंटेनर इसी तरह के नर्सरी में पड़े होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं, इसलिए वो लोग इसी तरह का कंटेनर यूज़ करते हैं। बड़े सुराख और ज़्यादा सुराख वाले इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर से पानी नहीं देते वो लोग, नीचे इसी तरह उनकी बड़ी बड़ी ट्रेस होती हैं, उसके अंदर इसी तरह के जो उनके कंटेनर है वो रख देते हैं। और मिट्टी जो है वो नीचे से ऊपर पानी लेकर आती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। उसका टेम्परेचर, जो पौधे का अपना टेम्परेचर है और न्यूट्रिशंस हैं, वो उसमें महफूज रहते हैं। अगर मैं ऊपर से इसको पानी दूंगी तो इसके होल इतने बड़े हैं कि वो सारी मिट्टी जो है नीचे से ड्रेन हो जाएगी। तो आप अक्सर जब देखेंगे नर्सरी के अंदर कि इसी तरह के कंटेनर होते हैं और उनकी जड़ें जो हैं वो बाहर आ रही होती हैं, और फिर आप उसको इस कंटेनर से निकाल के मिट्टी में या किसी और सेफ कंटेनर में आप अपना प्लांट लगाते हैं। तो यही था इसका मेन बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बता दी। प्री-विंटर की आपको मैं बताऊं कि इसकी कटिंग भी बहुत इजी लग जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ बकेट के साथ है प्लांट। असल में यही एक मैं प्लांट लेकर आई थी, फिर इसकी देखें मैंने ये 3 और कटिंग्स लगाई हैं। तो इतना अच्छा इसकी कटिंग जो है वो ग्रोथ कर रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ठंडें शुरू हो गई हैं और फॉल सीज़न भी आ चुका है। तो इसलिए इसको अब मैं नेक्स्ट समर के लिए सेव कर रही हूँ, और इसको सेव करने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से करना है। इसको मैं करूँगी डिग, इसी तरह आप भी डिग करके इसको निकाल लें। क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा हुआ है प्लांट और इसमें काफ़ी जड़ें पकड़ ली होंगी अपनी। वही बात है कि जड़ें काफ़ी जो है अपनी पकड़ रखी है। काफ़ी हेल्दी और अच्छी इसकी जड़ें। तो इसी तरह पूरे का पूरा मैं डिग करके नए कंटेनर में लगाऊंगी। देखिए मैंने इसको इस तरह कर दिया है, और कंटेनर का पानी भी देखें कहाँ तक
मिट्टी ने अपना ऊपर तक वो लेकर आ गई है पानी। और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी प्लांट, तो इंशाल्लाह प्लांट को कुछ भी नहीं होगा और वो परेशान नहीं होगा कि मैं किस जगह से कहाँ पर आ गई हूँ। उसके पत्ते, इसके फूल भी इतनी जल्दी गिरेंगे, इसके क्या कहेंगे कि पत्ते पीले होके नहीं गिरेंगे। ये देखिए, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ इसका, या आप देख सकते हैं इसलिए। देखिए अंदर से भी मिट्टी इसकी कितनी सोख हो चुकी है, गीली। ना ये मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है, ये कह लें कि कोरस मिट्टी है। जब भी पानी इसमें मिट्टी इस्तेमाल करें, कोरस मिट्टी ने, ज़्यादा चिकनी ना लें। ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया। मैं इसको उसमें से निकाल देती हूँ, फिर आपको लगा के दिखाती हूँ। लेकिन ये मैं तब तक अंदर रखूँगी, बाल्टी के अंदर ये प्लांट तब तक रखूँगी जब तक ये अच्छी तरह पानी ऊपर तक ना जाए, इसकी मिट्टी अच्छी तरह गीली ना हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह इसे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें भी यही चीज़ नज़र आएगी कि जितने भी मैंने प्रोपिगेशन की हैं या प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया है, तो उसका तरीका यही रहा है। और ये मिट्टी भी मेरी इसी तरह ज़मीन की ही है, मैंने अलग से इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली। ज़मीन की ही मिट्टी लेके सेम मैंने इसी गमले में भर ली थी कि अब इस गमले में अच्छा खासा पानी हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको और सोख करके रखूँगी ताकि प्लांट जो है अपनी ग्रोथ में रहे। ये था आज का प्रीविंकर लगाने का और इसको सेव करने का तरीका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही बना के दूंगी पीरियड और एनुअल प्लांट के बारे में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर साथ हाज़िर होंगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।